नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ना छोटा टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है मीगा, तो आज इसमें हम मीगा और आईएफसी के बारे में पढ़ेंगे। आईएफसी की स्थापना कब हुई? तो आईएफसी की स्थापना 1956 में हुई। सदस्य संख्या वर्तमान में 184 है। आईएफसी के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 184 है और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अब आईएफसी की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई? तो पहला उद्देश्य क्या है आईएफसी की स्थापना का? यह निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था कराता है तथा अतिरिक्त पूंजी निवेश द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। मतलब बिना सरकारी गारंटी के आईएफसी द्वारा विकासशील देशों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? निजी उद्योगों के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना। निजी उद्योगों के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना। तीसरा, पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करना, मतलब पूंजी के प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। अगला उद्देश्य, पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहित करना। मतलब जिनके पास पूंजी ज़्यादा है वे पूंजी अभाव वाले देशों में पूंजी लगाएं। मतलब कह सकते हैं कि विकासशील देशों में विकसित देशों को पूंजी लगानी चाहिए। अर्थात विकसित देशों में पूंजी अधिक होती है और विकासशील देशों में कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी प्रधान देशों को पूंजी अभाव वाले देशों में पूंजी लगाकर उन्हें प्रोत्साहित करना। आईएफसी 1962 में यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण बन गया। मतलब आईएफसी 1962 में यूएनओ का एक अंग बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी के बारे में जाने। अब अगला टॉपिक इसी में बहुपक्षीय निगम गारंटी एजेंसी मतलब मीगा के बारे में जानेंगे। मीगा की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी। मीगा की स्थापना के बारे में पूछा जाता है एग्जामों में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सदस्य संख्या 181 है। अब मीगा के क्या क्या उद्देश्य थे स्थापना के? पहला उद्देश्य, विकासशील देशों में उत्पादक कार्यों के लिए निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। दूसरा उद्देश्य, निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सरकार तथा विदेशी निवेशकों के बीच परस्पर विश्वास उत्पन्न करना। अगला, निवेश के अवसरों की जानकारी दिलाना। अगला उद्देश्य, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था। विकासशील देशों को निजी निवेश हेतु निवेश संवर्धन क्रियाओं को प्रत्यक्ष समर्थन देना। और अगला उद्देश्य, निवेश प्रोत्साहन के लिए संस्था का निर्माण करना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के टॉपिक में मीगा और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में पढ़ा। नमस्कार दोस्तों।